रिश्ते नाते सब के सब नाशवान है, सब नाशवान है। अगर वो उसका शरीर छूट गया तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगी, जान नहीं पाऊँगी कि कहाँ गया। और अगर मेरा शरीर छूट गया तो वो मेरे साथ नहीं जा सकते हैं। ये कौन सा प्रेम है? आगे मृत्यु खड़ी है। प्रेम करने योग्य तो गुरु महाराज है। इनको प्रेम से निहारे, जैसे प्रेम से निहारे। देखिए इनकी लीला, ये भी तस्वीर में ही मुस्कुरा दी। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए कभी कोई तस्वीर नहीं समझेंगे इसको। ये साक्षात परमात्मा इस रूप में प्रतिष्ठित हैं, घर घर में हैं। और जो भक्त इनसे प्रेम करते हैं, इस शरीर रूपी गृह में भी ये उनके मानस पटल पर हृदय में विराजमान हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। सारी व्यवस्था उनकी संभाल लेते हैं, उनका मालिक बन करके सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। विराजमान नहीं भी हुए हैं लेकिन इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो सारी व्यवस्था के संभाल करने लगते हैं। इसीलिए इन पर भरोसा रखिए और आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। उसको वो लड़की बार बार इसी तरह की बात बोलती थी। खाने पीने में थोड़ा सात्विक रखे थे, सादा भोजन, तो वो इसी तरह की बात बोल। मैं कहती थी देखो, मैं बोल दी ना, तुमको जाने की इच्छा है तो जाओ, सारी व्यवस्था मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन इस बात को जान लो, यह ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। यहीं पर तपने से, यहाँ जो तपेगी, और माँ बहन के लिए ही स्थान है, यहाँ जब तपेगी तो जैसे सोना को आग में देने पर जो जिस सोना में वो फेंट हो जाता है तो आग में देने पर धीरे धीरे झड़ जाता है, शुद्ध सोना बच जाता है। उसी तरह तप रूपी अग्नि में तुम आ गई है। खान पान रहन सहन सब यहाँ पर संयमित है। इससे जब जाएगी तब तो फिर जान लो सब कुछ मिलेगा, जाओ, लेकिन संसार में बह जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। चाहना उसकी खींच करके ले गया, मतलब इस तरह से बह गई कि बाद में जो है, यहाँ से जाने के बाद बह गए। घर कह के गई, घर बह गई तो फिर आई तो कुछ मुझे पता चल गया, चंचलता देखे तो 2 4 5 को लगा करके उसको यहाँ से निकाल दिया गया। ध्यान शिविर में ही आई थी और ध्यान शिविर में ही गुप्त रूप से उसको खींच करके निकाला गया। 4 5 मिल के लड़का सब मिल करके उसको निकाला, क्योंकि वो निकल नहीं रही थी। और देखिए बाद में वो फोन कर करके कहती थी कि माँ हम तड़प रहे, सूख करके करंग में तड़प रहे हैं माँ। वहाँ जो आनंद था, माँ ध्यान जो करते थे आनंद मिलता था, अंदर से शांति थी। यहाँ सारी सुविधा है लेकिन वो शांति नहीं है, आंतरिक आनंद नहीं है, वो नहीं है। आप अगर कहिएगा तो आ जाएंगे। मैं उसको बोली, हरियाणा किधर रहती है अभी, मैं उसको बोली देखो तुम्हारे ऊपर कलंक लग गया है, अब तुम यहाँ नहीं रह पाएगी, कलंकी लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसको कलंक लग गया है, नीच का संग कर लिया, खाने पीने पहनने मुझे ये सुविधा हो गया, ये सुविधा हो गया, इस आनंद में रहते हैं। वैसे लोग का यहाँ कहीं स्थान नहीं है। और रोक लग गया, रूखा सूखा ही खाएंगे लेकिन गुरु महाराज के गुण गाएंगे, क्योंकि घर परिवार में सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। सबको छोड़ छोड़ करके यहाँ आते हैं। शुरू में एक उषा नाम की लड़की यहाँ रहती थी, वो अभी भी नहीं टूटी है। देखिए किसी कारण बस उनको घर जाना पड़ा, आदमी के कमी, माता पिता बीमार, परिवार में बीमार पड़ गए,
लेकिन यहाँ से टूटे नहीं। उनके माता पिता आते रहे, हर तरह से संभालते रहे। अभी भी आई हुई है, कहीं पर है, कहीं पर छिपी हुई है। उसको जब उनके कारण, उस उषा के कारण हम यहाँ रहे थे। उषा हर तरह से मौन रह करके मेरी सेवा करती थी। कभी मुख से बोलना नहीं पड़ता था, इशारा को समझती थी। रामू बाबा ही ले आए थे, उनके सब मिल करके यहाँ पर बीज बोए थे और बहुत सेवा। अभी भी कुशल है, रात में भी सो गए, लेटे हुए थे, सेवा करते करते। बहुत प्रेम से सेवा करती है, किसी तरह की परेशानी नहीं होने देती है। तब उसके बाद सोने गए। फिर जैसे जगे हम बैठे, उससे पहले जग करके वहाँ पर हर तरह से संभाल की, हर तरह से संभाल करने वाले। तो देखिए, घर भी गई तो यहाँ टूटी नहीं है। वो हुआ ना, घर को तो देखना ही चाहिए। हर तरह से घर परिवार को देखते हुए, जो गुरु दरबार को भी देखते हैं, तो वो बहुत सच्चे भक्त हैं। वो समझ रहे हैं कि परिवार में भी संयमित रहे, गुरु दरबार में भी संयमित रहे। जो यहाँ के नियम को तोड़ करके, अस्त व्यस्त करके, खाने पहनने ओढ़ने के लिए, सुख सुविधा के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ के मर्यादा को भंग करके, यहाँ के मर्यादा को भंग करके चले गए, यहाँ के निंदा करके। जैसे माता पिता के आज्ञा में जो बच्चे चलते हैं, उनका, उस बच्चे का सबसे ऊंचा स्थान हो जाता है। एक दिन घर के मालिक होते हैं और हर तरह सारी व्यवस्था उसकी ठीक से रहती है। उसी तरह से देखिए, यहाँ भी जो मर्यादा के पालन करते हैं, वैसे का स्थान। अभी पूज्य व्यासानंद जी महाराज की तरफ बहुत लोग कुछ से कुछ बोल देते हैं, लेकिन देखिए उतना सुंदर व्यवस्था जो है उनकी, 1.5 महीना के ध्यान शिविर, ये सब सुंदर ढंग से चला लेते हैं। कैसे चलाते हैं? उनके संग में रहने वाले वस्त्र के तरफ भी नहीं, जब मंच पर जाते हैं तो पहन ओढ़ के जाते हैं, या वैसे देखेंगे दिन रात एक कर कर के कठोर मेहनत करते हैं। कभी देखते हैं काला टी शर्ट पहना हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ, देह की तरफ नहीं देखते। कठोर जीवन है उन लोग का। और पूज्य गुरुदेव भी, पूज्य गुरुदेव व्यासानंद जी महाराज भी, उनका कठोर जीवन रहा है, अभी तक कठोर जीवन रहा है। तो इसीलिए उतना सुंदर ढंग से जरूरी काम भी पड़ जाता है। इस कारण से कभी कभी ऐसा होता है। बहुत सी बातें हैं और सुनेंगे, लेकिन जहाँ भी रहेंगे, जैसे ये 5 अंगुल है, याद रखेंगे, आज अंतिम दिन है। 5 अंगुल है, एक भी उंगली कह दे कि हम मनमाना चलेंगे, तो एक भी उंगली कट जाए तो फिर आसानी से खाने पीने सारे कार्य में दिक्कत हो जाता है, होता है ना। उसी तरह 4-5 ही आश्रम में हैं, और कुशल माता पिता जिसके मिल गए हैं, उस कुशल माता पिता का अनादर करके, वक्त में माता पिता का अनादर करके सुख सुविधा के लिए कहीं और चले गए, तो उस